चलिए इसमें था क्वेश्चन आपके पास। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट टू टेस्ट। तो फर्स्ट उसके टेस्ट में 70 है, दूसरे फर्स्ट में इसके 70 है, दूसरे में 75 है। तो पूछ रहा है कि तीसरे में कितने होने चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि तीसरे में कितने हैं x, और आपके पास इसमें सिचुएशन ये है कि जो एवरेज है, जो इन तीनों मार्क्स का एवरेज है, वो एटलीस्ट आपका कितना होना चाहिए 60। ठीक, एटलीस्ट का मतलब या तो आपका 60 हो या 60 से ग्रेटर हो, कि जो एवरेज हो या तो आपका 60 के इक्वल हो या 60 से ग्रेटर हो। एवरेज आपको निकालना आता ही होगा, तीनों को प्लस कर देंगे। 145 प्लस एक्स अपॉन का 3 इंटू में आ जाएगा यहाँ, ये आपका 180 एक्स ग्रेटर देन इक्वल 180 माइनस 45। तो एक्स आपका कितना आ गया ग्रेटर देन इक्वल 35। यानी कि जो थर्ड यूनिट टेस्ट है उसमें आपके कितने मार्क्स आने चाहिए 35 या फिर उससे ग्रेटर। ठीक है, उससे लेस नहीं आने चाहिए। टू रिसीव ग्रेड ए in a course, one must obtain an average of 90 marks. One must obtain an average of 90 marks or more. One must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination. If Sunita's marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination. Find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. ये भी वैसा ही है। इसमें क्या बोला है कि जो एवरेज है वो कितना होना चाहिए एटलीस्ट 90, या तो 90 हो या तो 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, और इसमें पूछा है कि 5वें एग्जामिनेशन में कितना को लेके आना है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में 87 है, सेकेंड में 92, थर्ड में 94, फिर 95, फिफ्थ वाले में मान लेते हैं x। तो इसका एवरेज आपका कितना होगा, इसको प्लस करना पड़ेगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x और अपॉन कितने ये टोटल 5 ग्रेटर देन इक्वल 90। तो ये प्लस करने पे कितना आ रहा है भाई 368 प्लस x, 5 यहाँ आपका मल्टीप्लाई में 368 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 450। तो x ग्रेटर देन इक्वल 450 माइनस 368 कितना 82। तो 5th एग्जामिनेशन में उसमें उसके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए 82 तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगला है
फाइंड ऑल पेयर ऑफ मास का तुम्हारा फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd integers, odd positive integers. क्या कहते हैं? फाइंड पेयर ऑफ Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11, and their sum is more than 11. दो ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दो जो 10 से छोटे हों लेकिन उनका सम 11 से ज़्यादा हो। चलिए निकालिए इनको। तो उसमें पूछा है कि टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हम लिखेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव odd positive integers be x and x plus 2। ठीक है, अब ये बोला कि दोनों के दोनों क्या हैं, 10 से स्मॉलर हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का सम 11 से ग्रेटर है। 2x plus 2 is greater than 11. So 2x is greater than 11 minus 2, so 2x is 11 minus 2 9. So 2x is less than 9, तो x is less than आपका 4.5 आ जाएगा ना। चलिए, एक में है कि x की वैल्यू 4.5 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, और एक में x की वैल्यू आपकी 10 से स्मॉलर होनी चाहिए। तो ले लेते हैं 4.5 के बाद ऑड नंबर आपका कौन सा 5 आता है, एक ऑड नंबर x था और एक कितना होता x plus 2, यानी एक 5 और 7, और फिर एक हम इसको 7 को ले लेते हैं, 7, 7 plus 2 7, 9, फिर एक ले लेते हैं 9 plus 2 हो जाएगा 9, 11। पर ये तो आपका 10 से ग्रेटर हो जा रहा ना, और उसने बोला कि साफ साफ कि दोनों के दोनों और आपके इंटीजर्स क्या होने चाहिए, 10 से लेस होने चाहिए। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका 5, 7 एंड 7, 9, 5, 7 एंड 7, 9। ठीक है, 12 बजे की बात है। अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑल पेयर से ऑड all find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23, चलिए अगला वाला भी ऐसे ही है कुछ, लेकिन इसमें अब की बार उसने बोला है इवन, तो हम ले लेंगे लेट टू कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी x and x plus 2। अब इसने बोला है कि दोनों इंटीजर्स क्या हैं, 5 से ग्रेटर है ना, दोनों इंटीजर 5 से ग्रेटर हैं, लेकिन इनका सम x plus 2 ये क्या है, 23 से स्मॉलर है। तो 2x will be smaller than 23 minus 2, 2x will be smaller than 21, तो x will be smaller than 21/2, 10.5। तो एक में बोल रहा है कि x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, एक में ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 10.5 से स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, 5 से ग्रेटर आपके पास इवन नंबर आपका 6 होता है, एक हमने लिया था x और एक x plus 2, यानी एक 6, 8। ठीक है, फिर
6 के बाद अगला इवन इंटीजर आता है 8, एक 8 प्लस 2 यानी 8, 10। फिर अगला लेते हैं 10, 10, 10 प्लस 2, 10, 12। अगला आता है 12, अगले हो जाएगा 12 प्लस 2, 12, 14। इसको नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों का सम क्या आ जा रहा है, 12 और 14 हाँ 12 और 14 नहीं ले पाएंगे, सॉरी। तो हम x की वैल्यू को 12 नहीं ले पाएंगे क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या लेनी है 10.5 से स्मॉलर, है ना। तो हमारे पास इवन जो इंटीजर्स आ गए वो क्या आ गए 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, the longest side of a triangle is 3 times, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side, and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, if the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, 61 is 60. 61 centimeter, find the minimum length, find the minimum length of the shortest side, find the minimum length of the shortest side। पहले इसको ट्राई कीजिए। 61 से बड़ा भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसी में तो ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड x हो गई और जो लॉन्गेस्ट साइड दी वो कितनी 3 टाइम्स, शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स, और जो तीसरी वाली साइड है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गर साइड से 2 सेंटीमीटर लेस है। अब इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो आपको एटलीस्ट कितना दिया 61, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, यानी कि पेरीमीटर या तो 61 के इक्वल हो या उससे ग्रेटर ही हो एटलीस्ट, मतलब। तो अब देखिए पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। कितना आ गया 7x - 2, x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी मिनिमम लेंथ 9 होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अ मैन वांट्स टू कट 3 lengths, a man wants to cut 3 lengths from a single piece, a man wants to cut 3 lengths, length वो होती ना वो lengths from a single piece of board, of length 91 centimeter, from a single piece of board of length 91 centimeter। ठीक है। the second length is to be 3 centimeter longer, the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest
the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. ठीक है. What are the possible lengths of the shortest board? What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is The shortest shortest board? If the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. 5 centimeter longer than the second. चलिए ट्राई कीजिए इसको.